रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर ज़रताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो कॉमनली अभी पूछा गया था कि जी मिग्रेन के लिए क्या करें। मिग्रेन या दर्द शकीका क्या है? सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि आप मिग्रेन कहते किसे हैं। हर दर्द को मिग्रेन नहीं कहते। मिग्रेन का मतलब है आधे सर का दर्द, जो मोस्ट कॉमनली आपकी लेफ़्ट साइड पर होता है और कभी कभार जो है वो राइट साइड के ऊपर होता है। कुछ लोगों को दौरे की शक्ल में ये दर्द की कैफियत होती है, जिसमें सबसे पहले एक चीज़ फील होती है जो है ऑरा। मिग्रेन ऑरा जिसको कहते हैं। मिग्रेन ऑरा का मतलब ये है कि दर्द होने से पहले आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको नौजिया फील होने लगता है, यानी मतली की कैफियत हो, आपका सर भारी होने लगता है, आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के जिस्म में राइट या लेफ़्ट साइड पे खिंचाव की कैफियत आ जाती है। उसके अलावा कोई हाथ या पाँव खुदा ना खास्ता काम करना छोड़ देता है। ये मिग्रेन की शदीद अलामात है। उसके अलावा कुछ लोगों को उसके बाद जो है दर्द शुरू हो जाती है, जो कि थ्रोबिंग हेडेक जिसको हम कहते हैं वो होती है, कि बहुत शदीद दर्द वेव्स की सूरत में हो रही होती है, एक ही तरफ हो रही होती है, टेम्पल के रीजन में हो रही होती है। और उसके बाद जब तक कुछ लोगों को उल्टी ना आए उसके बाद वो दर्द ठीक नहीं होती है। अब बात यह है कि दर्द शकीका या आधे सर का दर्द या मिग्रेन होता क्यों है। मिग्रेन बेसिकली एक ट्रिगर एसोसिएटेड दर्द है, यानी अगर आप इसको ट्रिगर देंगे तो ये होगा, अगर आप इसको ट्रिगर नहीं देते तो आप बहुत हद तक जो है वो इससे काबू पा लेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि आपने भूखे नहीं रहना। जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया का मसला है, शुगर लेवल्स लो होते हैं, वो अपने पास कोई कैंडीज़ रखेंगे, कोई आप अपने पास किसी भी किस्म की कोई बिस्किट्स रखेंगे जो कि आप खा लेंगे, ठीक है, अगर आपको भूख लगती है। आप अपनी चाय को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप चाय ड्रिंक करते हैं रेगुलरली किसी टाइम के ऊपर, तो अपना कैफ़ीन लेवल अगर आपका नीचे जाता है तो आपको मिग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अगर आप कॉफ़ी लेते हैं और एक ख़ास वक्त के ऊपर आप कॉफ़ी को छोड़ देते हैं और बिल्कुल आप उस टाइम को स्किप करके किसी आगे के टाइम पे ले जाते हैं, उस वक्त में जो आपके लेवल्स लो होंगे तो आप मिग्रेन को ट्रिगर कर लेंगे। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, घर में कोई फ्लिकरिंग लाइट्स हैं या आपकी वर्क प्लेस के ऊपर कोई फ्लिकरिंग लाइट्स हैं, तो उस सूरत में आपकी मिग्रेन ट्रिगर हो सकती है। आप बहुत तेज़ी से मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, उससे आपकी मिग्रेन ट्रिगर हो सकती है। आप चलते हुए व्हीकल में से यानी गाड़ी में से आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आपकी जो है मिग्रेन वो ट्रिगर हो सकती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फैमिलियल होती हैं, यानी कि बाज़ औक़ात जेनेटिक्स में हो रहा होता है ये कि आपके पेरेंट्स को भी था और आपको भी ये हो रहा है। लेकिन हर सूरत में ये है कि बहरहाल इसके ट्रिगर्स होते हैं। अगर आप ट्रिगर्स पे काबू पा लेते हैं तो मिग्रेन आपको इस तरह नहीं होता कि जैसे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हो। अब है कि जी मिग्रेन के लिए करना क्या है। मिग्रेन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपना खाना सबसे वक्त पे खाएँ, हाइपोग्लाइसीमिया ना होने दें। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि ब्लड शुगर लेवल लो होने ना दें। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी नींद का प्रॉपर्ली ख्याल रखें। आप अपनी नींद एक अच्छा नैप लें, और नींद से मुराद यही है कि जो सर्केडियन रिदम की नींद है, यानी जो रात अल्लाह ने बनाई है आपकी नींद के लिए, आप उसको नींद के लिए यूटिलाइज़ करें। आप सारी रात जाग के उसके बाद अगर अर्ली टाइम सो जाते हैं, और ये तो आप सर्केडियन रिदम को अपने ख़राब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से आप फ्रीक्वेंटली मिग्रेन एसोसिएटेड चीज़ों में जाना शुरू हो जाते हैं। एंग्जाइटी रिलीविंग, उसमें आपकी वॉक शामिल है, आपका योगा शामिल है, आपकी कोई मेडिटेशन शामिल है, आपकी ग्रीनरी के करीब रहना शामिल है, वॉक शामिल है। ये तमाम चीज़ें अगर आप करते हैं तो बड़ी हद तक ये ट्रिगर्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद आपने जो है एक्सेसिवली जो चीज़ें आप नहीं लेते, जैसे कि ब्लैक चॉकलेट है, अगर आप नहीं चॉकलेट खाते और आप उस टाइम में अपने हाइपोग्लाइसीमिया के लिए चॉकलेट लेते हैं तो आपका मिग्रेन ट्रिगर होगा। और अगर आप इसी तरह अगर आप कॉफ़ी पहले नहीं लेते लेकिन आपने उस वक्त मिग्रेन के टाइम पे लिया तो भी ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए ये वाइस वर्सा किस्म की चीज़ है कि अगर तो आप लेते हैं तो उसको मिस ना करें, और अगर नहीं लेते तो फिर उस टाइम पे ना लें। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। दूसरी बात ये है कि इसको प्रिवेंशन कैसे करनी होती है। प्रिवेंशन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक ऑरा होता है जो आपको फ़ील हो रहा होता है। हमारी स्पेशली हाउसवाइफ्स की मुझे सबसे ज़्यादा कंप्लेन यही आती है कि जी दर्द शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद जो है वो काबू में नहीं आ रहा होता, ऐसे नहीं हो रहा होता। तो उस सूरत में जो सबसे बड़ी चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि दर्द शुरू होने से पहले चंद अलामात होती हैं। चाहे सर भारी होना हो, आपको एक नौजिया की फीलिंग हो, आपको एक अजीब सी सर में भारीपन की कैफियत महसूस हो रही हो, तो इस बात का शदीद ध्यान रखना है कि उसी वक्त सादी वाली पैनाडोल जो है वो आपने सिंपल 500 mg वाली जो होती है, आपने अपने मौलिज से मशवरा करके 2 गोलियां पैनाडोल की लेके किसी अंधेरे कमरे में आराम से 10-20 मिनट के लिए सो जाएं, लेट जाएं, ठीक है, या लाइट्स को ऑफ कर दें। ये दर्द वहीं पे रुकना शुरू हो जाएगा।
لیکن اگر آپ نے یہ ویٹ کیا کہ میں ہانڈی بھون لوں، میں واشنگ مشین سے کپڑے نکال لوں، میں اوپر سے کپڑے اتار لوں، یا میں ٹائپنگ کر لوں، یا اپنی ورک پلیس پہ کوئی کام کر لوں، تو اگر یہ درد شروع ہو گئی ہے تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ دورے کی شکل میں درد ہے. کچھ لوگوں میں یہ جو ہے آپ کو آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتی ہے، کچھ میں 2 گھنٹے کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے، کچھ میں 8 گھنٹے لگتے ہیں. تو اس بات کا جو ہے وہ آپ نے دھیان کرنا ہے کہ اگر شروع ہو گئی ہے تو پھر پین کلرز کام نہیں کرتے. ان کے لیے پھر خاص قسم کی دوائیاں ہیں جو کہ ٹپٹانس کہلاتی ہیں. ان کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں اور ہر درد میں وہ لی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ آپ نے اپنے مالج کے مشورے سے ہی لینی ہے. مین کامن چیزوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو اگر آپ اسی طرح اپنی ہر درد سے پہلے اگر اورا پہ ہی آپ پیناڈول کا سادہ استعمال کر لیتے ہیں تو یہ اورا آہستہ آہستہ جو ہے یہ ڈیوریشن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور کبھی ونس ان اے بلو مون یعنی بہت لمبے عرصے کے بعد آپ کو کبھی درد ہوتی ہے، اس طرح فریکوینٹ اٹیکس نہیں ہوتے. تو میگرین کے لیے ٹریگر کو اوائڈ کریں اور جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو میگرین نہیں ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. کوئی سوال ہو، کوئی کوسچنز ہو تو آپ کمنٹ کر کے، یا آپ کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا، ہم اسی کو جو ہے وہ آگے آپ کو لے کے چلیں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.